पीएम मोदी ने बनाया ऐसा प्लान, तड़पता रहेगा पाकिस्तान। दरअसल जिस तरह के हालात हैं उसे लेकर भारत की रणनीति की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर सुरक्षा परिषद में भी घेरने की रणनीति अब भारत ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के जरिए जोरदार तरीके से तैयार की है। पाकिस्तान मौजूदा हालात में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और भारत ने अपने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में उन 5 देशों के दौरे को भी शामिल किया है जो अगले साल सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का कार्यकाल खत्म होने यानी कि 2026 के आखिर तक आतंकवाद पर उसे पूरी तरीके से घेरा जा सके और आतंकवाद से पल्ला झाड़ने वाले पाकिस्तान की चाल को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत के कुल 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को तैयार किया है जो सर्वदलीय है। 3 प्रतिनिधि मंडल दुनिया की 3 दिशाओं में अलग अलग जा रहा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की रणनीति का एक बड़ा फोकस सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को मजबूत तरीके से तब तक घेरे रखने का है जब तक पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना हुआ है। और यही वजह है कि भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सुरक्षा परिषद में मौजूदा 15 सदस्य देशों में 12 देशों में जा रहा है। इसके अलावा 5 उन देशों में भी जा रहा है जो अभी सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन अगले साल की शुरुआत में ही 2 साल के लिए ये सदस्य बन जाएंगे। और ये सदस्य देश होंगे लातविया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन, साइबेरिया और कोलंबिया। ये 5 राष्ट्र 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक यूएनएससी के अस्थायी सदस्य रहेंगे और मौजूदा यूएनएससी का अस्थायी सदस्य पाकिस्तान 31 दिसंबर 2026 तक यूएनएससी का सदस्य रहेगा। ऐसे में लातविया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन, साइबेरिया और कोलंबिया में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का मकसद ये है कि आतंकवाद के बचाव में पाकिस्तान के तर्कों के खिलाफ इन देशों में सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने से पहले ही पूरी जानकारी उन तक पहुंचा दी जाए पाकिस्तान की असलियत के बारे में। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान अपने सहयोगी देश चीन की मदद से आतंकवाद का बचाव हमेशा करता रहा और यही वजह है कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में भारत की मुहिम ने अब भारत ने चीन को भी अलग कर दिया है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल चीन में नहीं भेजा गया है क्योंकि उसका रवैया भी जग जाहिर था। कुछ और देश इस काम में अब आएंगे। ऐसे में आतंकवाद के मसले पर सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन को भी अलग थलग किया जा सके, इसके लिए रणनीति बनाएंगे। सुरक्षा परिषद के मौजूदा 12 सदस्य देशों के साथ अगले 5 सदस्य देशों को भी भारत ने अपनी सूची में रखा है ताकि इन देशों को पाकिस्तान के आतंकवाद पर सही और साफ जानकारी मुहैया करवाई जाए। तो अब भारत की इस रणनीति से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी दुनिया भर में अलग थलग पड़ेगा और भविष्य में भी इसके नापाक मंसूबों को एक पूरी तरीके से घेराबंदी करके पूरी दुनिया के सामने भारत एक्सपोज करेगा। इस रणनीति पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।